गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब? तो हो आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और होली के प्रिपरेशन में लगे होगे। तो आज का वीडियो होली स्पेशल है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ करके आप होली के कलर्स को ईजिली अपने त्वचा से हटा सकते हो, अपने बालों से हटा सकते हो बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए हुए। और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है होली खेलने से पहले। तो मैं स्मिता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे जिसका नाम है नीसू ब्यूटी टिप्स। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करना और जाते जाते अपना रिव्यू, अपना कमेंट देना मत भूलना। होली इसलिए नहीं खेलते हो कि आपको लगता है कि आपका फेस डैमेज हो जाएगा होली के कलर से और आपके हेयर्स खराब हो जाएंगे। तो आपका सोच सही है क्योंकि जो कलर्स होते हैं, जो होली के कलर्स होते हैं, उनमें केमिकल जो यूज़ होती है गाइस, जो वो बहुत ज़्यादा हमारे फेस को सूखा कर देता है, एक्सेस ड्राई कर देता है, बालों को भी एक्सेस ड्राई कर देता है, जिससे कि हमारे बाल टूटने देते हैं, झड़ते हैं और जो त्वचा है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, त्वचा फ्लैकी हो जाता है। अगर आपके ऑयली स्किन है तो आपके फेस पे रोम छिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे कि बाद में चल के 1-2 दिन के बाद आपके फेस पे कील, मुहासे या पिंपल्स होने की चांसेस बढ़ सकती है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले होली खेलने से पहले अगर आपका ऑयली फेस है तो आप अपने फेस पे अच्छे से सन स्क्रीन लगाओ। पूरे फेस पे कोशिश तो आप ऑयल का भी एप्लीकेशन कर सकते हो। आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो। जैसे कोकोनट ऑयल लगाने के बाद आप अच्छे से ठंडे पानी से धो लो, उसको वाइप कर लो। वाइप करने के बाद आप सन स्क्रीन लगा लो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपको ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो होली के कलर्स होते हैं गाइज, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो करते हैं कि हमारे फेस को वो एक्सेस ड्राई कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आलमंड ऑयल से, कोकोनट ऑयल से या अरंडी का तेल जो आता है उससे बहुत अच्छे से अपने फेस पे, अपने जो भी रिविल्स बॉडी पार्ट्स हैं उस पे अच्छे से लगाना है। बालों में भी आप यही काम करोगे। आप सरसों का तेल लगा सकते हो। सरसों का तेल बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन गार्ड की तरह काम करता है। वो एक लेयरिंग प्रोवाइड कर देता है जिससे कि जो कलर्स हैं उसके नुकसान हमारे बालों में नहीं जाते हैं और वो बालों को ऊपर ही रह जाते हैं और हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये मतलब आप कोशिश करोगे कि जो कलर है वो फेस पे बहुत अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो, क्योंकि अगर वो पेनिट्रेट होगा तभी वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को, हमारे हेयर्स को डैमेज कर सकता है। तो आप कोशिश करो कि आप एक ऊपरी लेयर सन स्क्रीन का ऑयल का लगा के जाओ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर होली खेलने के बाद आपको क्या करना है, आपको कलर्स को कैसे छुड़ाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो सॉप लगाते हैं और कई बार, मल्टीपल बार लगाते हैं ताकि उनका जो कलर है वो निकल जाए। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि जो भी सॉप होती है या फेस वॉश होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल यूज होता है। अगर आप फिर से केमिकल इम्पोज करोगे फेस पे तो फेस एक्सेस ड्राई हो जाएगा, आपके फेस पे इचनेस हो सकती है, जलन हो सकता है और एक्सेस जलन हो सकता है गाइस। मतलब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी भागने की जरूरत हो जाएगी अगर आपके एक्सेस सेंसिटिव स्किन है तो आप कोशिश करो कि जो भी किचन की चीज़ें होती है, जो नेचुरल चीज़ें होती है, आप उसी से अपने कलर के स्टेन को निकालो। अगर आपके फेस पे सूखी अबीर लगी हुई है, सूखी होली के कलर्स लगे हैं, तो आप वाइप करो सिंपली किसी भी टॉवेल से। उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल को अपने पूरे फेस पे लगानी है। उसे मसाज नहीं करना है, बस उसका एप्लीकेशन करना है। और जो माइक्रोफाइबर वाले टॉवेल आते हैं उससे मतलब थोड़े से प्रेशर देके अपने हाथों से पोंछनी है ताकि आपके कलर्स जो है वो कोकोनट ऑयल से निकल जाए। अगर आपके फेस पे गीले कलर्स लगे हुए हैं तो आप किसी भी माइल्ड नेचुरल जो फेस वॉश है जो आप यूज़ करते हो डेली, उसको यूज़ करना है। फर्स्ट बार में आप उसे यूज़ करके फर्स्ट बार आप ठंडे पानी से धो लो। उसके बाद आपको एक फेस पैक लगानी है जो मैं आपको यहाँ पे आप जो फेस पैक बनाओगे उसमें आप लोगे बेसन के साथ लोगे दूध और दूध के साथ लोगे आप नींबू।
बेसन बहुत अच्छे से स्क्रबर का काम करता है और वो हमारे स्किन पे जो डैमेज हुई है, जो केमिकल का डैमेज हुआ है, उससे वो प्रोटेक्ट करेगा, उससे उसे हील करेगा और हमारे मॉइस्चराइजर वैल्यू भी, जो हमारे पीएच लेवल गड़बड़ होने की चांसेस है कलर की वजह से, उसको भी वो मेंटेन करेगा। दूध का क्या काम है? दूध बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। तो अगर जो हमारे पार्टिकल्स कलर्स के अंदर चले गए हैं, वो उसे भी निकालने का काम करेगा, उसे भी प्लग्ड आउट करेगा। तो यहाँ पे कच्चा दूध आपको लेना है। अगर आपके पास गाइस कच्चा दूध नहीं है तो कोई भी आप जो बॉयल्ड दूध है उसे लोगे, बट कोशिश करोगे वो फ्रीज में रखा हो और ठंडा दूध हो। तीसरी चीज़ आपको जो यहाँ पे मिक्स करनी है वो है नींबू का जूस। और नींबू का जो रस है वो सिट्रिक एसिड होती है और बहुत अच्छे से वो ब्लीच का काम करता है और हमारी स्किन को हार्म भी नहीं होने देता है। तो जब तीनों चीज़ें मिक्स करके होके आएगी तो ये बहुत अच्छा स्क्रब बनेगा, एक बहुत अच्छा क्लिंजर बनेगा और 90% आपका जो कलर्स है उससे निकल जाएंगे। आपको सिंपली ऐसे अप्लाई करना है पूरे फेस पे और जहाँ जहाँ आपके बॉडी में लगे हुए हैं कलर्स, आप वहाँ इसे यूज़ करो। 10 मिनट 5 मिनट आप इसे छोड़ दो, इसे सूखने दो। उसके बाद आप जेंटली किसी भी, अगर आप चाहो तो गुलाब जल का स्प्रे कर सकते हो अगर आपके बहुत सेंसिटिव स्किन है तो। अदरवाइज आप पानी का छींटा मारो और रब करो, रब कर सर्कुलर मोशन में करोगी ताकि आपके जो लगे हुए कलर्स है वो इजीली रिमूव हो जाए। इसके बाद आप अब थोड़ा सा लुक वार्म से, मतलब वाटर से, हल्की सी गर्म वाटर से आप अपने फेस को धो लो। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको यूज़ करना है टोनर जो आप बनाओगे उसमें खीरे का रस होगा, एप्पल सीडर विनेगर होगा और इसके साथ आप गुलाब जल मिक्स करोगे। तीनों का प्रोपोर्शन आप सेम रखोगे, जैसे एक चम्मच तीनों ले लिया। उसके बाद कॉटन की हेल्प से आप पूरे फेस को वाइप करोगे। ये करेगा जो रोम छिद्र आपके ब्लॉक हो गए हैं उसे ये रीस्टोर करेगा, आपकी स्किन के पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करेगा, आपके डैमेज होने से स्किन को बचाएगा, आपको पिंपल्स होने की चांसेस नहीं आएगी। अगर आपके ऑयली स्किन है गाइज, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप ये जरूर करोगे, ये टोनर आप जरूर लगाओगे कलर छुड़ाने के बाद। नहीं तो आपको क्या होगा कि 2-3 दिन के बाद पिंपल्स के भी प्रॉब्लम दिख सकते हैं। तो ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो, दोनों स्किन वाले ये टोनर यूज कर सकते हैं। होली के कलर्स की सबसे बड़ी नुकसान यही होती है कि वो हमारे फेस को एक्सेस ड्राई कर देते हैं। तो टोनर लगाने के बाद आपको क्या करना है? आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है फेस को और 2-3 दिन तक आपको बहुत अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करके रखना है ताकि आपके जो फेस है उसका मॉइस्चर वैल्यू कंटेंट हो सके। अगर आपका एक्सेस ड्राई फेस है तो गाइज आप आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, अरंडी का तेल या जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हो आप उसे यूज़ कर सकते हो और उसे अच्छे से आप मसाज करो। अगर आपका बहुत ऑयली, एक्सेस ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हो। आप अच्छे से एलोवेरा जेल की मसाज लो अपने फेस पे। आपको समझ में आ गया होगा कि होली खेलने से पहले और खेलने के बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो इसी बात मैं स्मिता सिंह ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को होली की। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।